अब इधर ध्यान दो, पहले चौथा चैप्टर में क्या है, वायु। अब इसमें वायु का एक जो है वायु से देखो, वायुमंडल, वायु से ही क्या बना है, वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पहले वायुमंडल को समझ लेंगे कि वायुमंडल क्या है, ठीक है ना। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसीय आवरण को हम क्या कहेंगे, जैसे पृथ्वी हो गया ना, कहाँ समझा दे तुम लोग, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, ठीक है। हमारी पृथ्वी हो गया ना, एक और चारों ओर जो है गैस का एक आवरण है, क्या है, आवरण के मतलब कवर है, कौची के कवर है, गैस के कवर है, नहीं समझ में आया। तो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ तो, ये वायुमंडल जो है पृथ्वी को बचा के रखा है कि नहीं रखा है, रखा है ना। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जो क्या होता है, तापमान बना रहता है। हम लोगों को गर्मी यहाँ पर किससे बनाता है, वायुमंडल के ही कारण है। तो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा शरीर है ना, और ठंडा लगेगा तो कंबल ओढ़ लेंगे, तो वैसा ही कंबल की तरह है ओढ़ा हुआ है कौन, वायुमंडल है। पृथ्वी पर चादरा के तरह कौन सी है, वायु है। उसी वायु का समूह ऐसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल में देखो कौन कौन कैसे, नाइट्रोजन जो होता है सबसे अधिक होता है 78%, क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है कितना होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03%, आर्गन जो होता है 0.93%, अन्य गैस 0.4% होती है, ठीक है ना। इसके अलावा वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है, वायु में क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा होती है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। तो वायुमंडल में बताओ नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%, ऑक्सीजन कितना 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य गैस क्या हो गया 0। तुरंत देंगे, ठीक है। तो याद रहेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य गैस 0.4%। ये रहा वायुमंडल की क्या रहा, संरचना रहा कि ओकरा में वायु में कौन कौन गैसें होती है। जैसे हम लोगों के लिए सबसे अधिक यानी प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जैसे जीव जंतुओं में कौन, प्राणियों के लिए, तो प्राणियों के लिए सबसे अधिक जो है किसकी हो सकता है, ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन। यानी जंतुओं के लिए, हम लोग क्या है, जंतु है, तो जंतुओं के लिए ऑक्सीजन जरूरत है कि नहीं जरूरत है। पेड़ पौधों के लिए सबसे जरूरत क्या है, नाइट्रोजन, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जैसे हल जो है कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वायुमंडल से मिल जाएगा, नाइट्रोजन में मिलेगा, लेकिन पेड़ पौधा जो है सीधे वायुमंडल से नहीं लेता है नाइट्रोजन को, उसको क्या करता है, जड़ क्या करता है, जड़ नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रीकरण में बदलता है, तब जाके पेड़ पौधा उपयोग करता है। पेड़ पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाता है, समझो ना। नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण के रूप में बदल देता है। अब बदलने का काम कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु, कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु। समझ में रहे, कोई दिक्कत है। अब CO2 ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब CO2 का काम क्या है, टेंशन हो जा रहा है कब, एकरा में जो है CO2 का काम क्या है कि जैसे पृथ्वी होगी ना, इधर से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश आ रहा है ना, तो आने के लिए तो आ जाएगा, लेकिन जाने नहीं देगा, इसका यहीं पर रोक लेगा कौन, CO2। तो बताओ जितना अधिक CO2 रहेगा उतने ना सूर्य के प्रकाश के बटोर के रखल रहेगा, कम रहेगा तो कम में पकड़ेगा, नहीं समझ में आया। तो होता क्या है कि जैसे गाड़ी वाड़ी चलती है ना, और कारखाना सब चालू होता है ना, तो ओकरा में से CO2 के मात्रा अधिक निकलता है, और निकलने के कारण वायुमंडल, यहाँ पर पृथ्वी पर यानी कि वायुमंडल में CO2 के मात्रा बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाएगा तो यहाँ से आने वाले सूर्य के प्रकाश को बटोर के ढेर की रखल रहेगा। तो बताओ सूर्य के प्रकाश के ढेर की बटोर देगा तो पृथ्वी पर अचानक गर्मी बढ़ जाएगी, नहीं समझ में आया। जैसे तुम्हारे घर हीट गन कोई आया तो एगो को तुम पकड़ो और अपना भयो बहने का तुम पकड़ लिया और कुना तो बताओ हीट गन की जनसंख्या बढ़िया जाए कि ना बढ़िया जाए, बढ़ जाए ना। तो वैसा ही वायु CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है किसको पकड़ता है, सूर्य के प्रकाश को।
कहते आग लो हमारा घर है, अब ना जाए दे, अब ना जाए दे। तो कह ना जेबे तो हमरा का दिक्कत बा, हम सही रह हम जाए दे, जब तक धैल रहबे तब तक हम रह रहेगा। तो बताओ सूर्य के प्रकाश में हीट न होता है गर्मी, वो क्या कर देगा, पृथ्वी के वायुमंडल को बढ़ा देगा। और जब वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ जाएगा, और जब गर्मी बढ़ेगा तो एक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे जो है बताओ गर्मी बढ़ेगा तो क्या जीव जंतु जिंदा रहेंगे, क्या पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे? तो क्या पृथ्वी पर तापमान के बढ़ना अच्छा है कि खराब है? खराब ना है। अच्छा यो ऐसा तो हो सकता है कि एक पर CO2 की मात्रा एकदम कम हो जाए, नहीं समझ में रहा है, CO2 के मात्रा एकदम कम हो जाएगा तो सूर्य के प्रकाश आएगा, लेकिन ओकरा कोई मीठा पानी देने वाला नहीं रहेगा, तो वो आएगा और फिर चल जाएगा। तो जब रहबे नहीं करेगा तो पृथ्वी पर तापमान बना रहेगा, गर्मी होगा कि ठंडा? ठंडा। तो CO2 के मात्रा ना अधिक ठीक है और ना ही कम ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो यह पृथ्वी को क्या कर देगा, गर्म कर देगा, जो ठीक नहीं है। ज्यादा रहना भी ठीक है नहीं। अच्छा एकदम कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा एकदम, तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, जो भी वो ठीक नहीं है। तो ना CO2 के मात्रा का ज्यादा अधिक रहना और ना ही ज्यादा कम रहना, ये दोनों जो है पृथ्वी के लिए क्या है, हानिकारक है। माने मीडियम में कितना 0.03% रहता है। अभी जो है वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ गया है, क्या है कि कंपनी बढ़ रही है, गाड़ी चल रही है खूब, हमारा धाका धक सतुला, पेट्रोल पके तो डीजल पके धुआं फेंका था फक फक फक। बिहार में तो ऐसा ऐसा गाड़ी है जना के चला था तो पीछे बगल मार करिए धुआं फेंका था, फट 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 फेंका था ना। तो उससे क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगा, और CO2 की मात्रा बढ़ेगा उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो क्वेश्चन आएगा तुम लोगों से लिखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग लिखना है कैसे, जब पृथ्वी पर, ध्यान समझना है, ये अपने भाषा में समझना है, जब पृथ्वी पर जब पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक ना, जब पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आने वाले सूर्य के प्रकाश को वह रोक लेती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भूमंडलीय तापन कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? तो ग्लोबल वार्मिंग अच्छी तरह समझ में आ गया। बताओ पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक होना या कम होना, दोनों क्या है पृथ्वी के लिए, हानिकारक है। बताओ तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा तो जीव जंतु मरेंगे, और ठंडा होगा तब वो लोग मरेंगे ना। इसमें हम लोगों का ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 21% होना चाहिए। वायुमंडल में कितना होना चाहिए, 21%। अगर एक से कम होता है अब हम लोगों को सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा ना। बताओ आग लगता है ना, आग कहीं भी लगाना होता है तो किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। माने कहने ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन खाली हम लोगों के लिए ठीक है, बाकी ज्यादातर खातिर खराबे है। आग लगाना होगा तो ऑक्सीजन लगेगा ऐसे। अच्छा कहेगा नाइट्रोजन किसकी आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को। क्या नाइट्रोजन डायरेक्ट लेता है क्या पेड़ पौधा? नाइट्रोजन किस रूप में बदलता है, नाइट्रीकरण में, नाइट्रेट में बदलते हैं। अब बदलने का काम कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु। याद हुआ? अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना, आखिर वायुमंडल जो है बनल कैसन है। यहाँ पर चित्र बनाया गया है। सबसे पहला मंडल क्या आता है, क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सतह से है, पृथ्वी हो गया ना, यहाँ के सतह से चारों तरफ जो है क किलोमीटर जाएंगे, लगभग 13 किलोमीटर। लगभग कितना, लगभग का मतलब कम या बेसी हो सकता है। समझ में आया? तो क्षोभ मंडल के जो ऊंचाई होती है लगभग कितना होती है, 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान यानी मौसमी घटनाएं घटती है,
समझ में ना। हेलीकॉप्टर जो उड़ता है, हेलीकॉप्टर समझता है ना, हेलीकॉप्टर किस मंडल में? आंधी तूफान, बादल बनेगा, समझ में आया ना। धूम कोहरा, क्षोभ मंडल। अरे देखते हैं कैसे ठंडा के दिन में तो लोग भी नहीं करता, धूम को अच्छा रहता है तो वो सब बनेगा कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में। हम लोग किस मंडल पहले आएंगे? हम लोग भाई बता, हवा है कि नहीं है? क्षोभ मंडल में ना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बादल किस मंडल में बनते हैं? आंधी तूफान, बवंडर। तो कौची होगा बवंडर? ये भी ना चलेगा, ढकेलेगा गधा कहीं। अब ना डबल कैमरा वाला करेंगे, पीछे तुम लोग भी दिखाई देगा, हम वो दिखाई देंगे, तब बकलोल के डलाएगा यूट्यूब पर, तो समझ में आएगा ये दादा ये बकलोल है। हो गया ना, रुक जा, समझ में रही। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान, बवंडर, चक्रवात, बादल बनना, ठीक ना। हेलीकॉप्टर सब कहाँ उड़ेला? ओकरा बाद में जैसे जाएंगे तो लगभग 13 किलोमीटर के बाद, यानी 13 किलोमीटर का क्षोभ सीमा होगा। सीमा का मतलब लास्ट बॉर्डर, जो क्षोभ मंडल के लास्ट बॉर्डर होगा ना, बॉर्डर समझता है उसे। हाँ, उसी को बोलते हैं कौची? क्षोभ सीमा बोलेंगे। अब बॉर्डर माने होता है अंतिम सीमा, बॉर्डर लाइन होता है ना, तो वह होता है कौन चीज? क्षोभ सीमा होगा जब अंतिम पार करेंगे। और जब क्षोभ सीमा को पार करेंगे ना, कौना मंडल में घुस जाएंगे? समताप मंडल में। तो समताप मंडल की जो मोटाई होता है लगभग 50 किलोमीटर होता है। कितना होता है? क्षोभ मंडल की मोटाई लगभग कितना किलोमीटर का होता है? 50 किलोमीटर होता है। एकरा में बताओ आंधी तूफान नहीं चलता है, एकदम शांत रहता है। क्या होता है? शांत। इसलिए इसमें जो है एरोप्लेन इसी में उड़ाया जाता है। पहले क्षोभ मंडल से यहाँ से एरोप्लेन देखो, हो गया। ये उड़ान पहले भरेगा ना तो क्षोभ मंडल चलेगा, और क्षोभ मंडल से जाएगा सीधे कहाँ? समताप मंडल में। मतलब यहाँ से ऐसे उड़ा और उड़ के सीधे जाएगा कहाँ? समताप मंडल में। और समताप मंडल में सीधे ऐसे हो जाएगा। हाँ, अब जाएगा उसके बाद में उतरना, समताप जितना चलना होगा समताप मंडल में चलेगा, जब उतरना होगा ऐसे धीरे से उतर जाएगा। ठीक है, दूर से देखेगा तो सुई दिखे देगा ना, तो सुइया जहाज क्या हो जाएगा? वो धुआं नहीं रहता है, धुआं फेंकता है। वो जो ध्वनि निकलता है जब ना 9 क्लास में पढ़ना है, तो वह ध्वनि जब निकलेगा तो ध्वनि का एक बादल जैसा बना देगा, वही दिखाई देता है बादल। समझ में ना। अगर धुआं बताओ तो इधर जो मोटरसाइकिल अगर धुआं छोड़ेगा तो चलेगा बढ़िया? वो तो मैंने एरोप्लेन है, आदमी सब डिराजियन धुआं फेंका था कब बंद हो जाये, धुआं नहीं कुछ होता है। नहीं समझ में आया? तो समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक, एकरे में जो है ओजोन परत की एक ओजोन मंडल पाई जाती है। एक परत होती है ओजोन मंडल की, ठीक ना। समतापीय मंडल में एक परत होता है, उस परत का नाम क्या है? ओजोन मंडल। क्या है? ओजोन मंडल क्या कहता है कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण, सूर्य से जब पराबैंगनी किरण आती है ना, सूर्य किरण, तो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण होती है, जो सीधे अगर हम लोगों पर पड़ेगा तो कैंसर कर देगा, कैंसर बना देगा। और भी कौन कैंसर? स्किन कैंसर। स्किन माने चमड़ा कैंसर। तो ये डायरेक्ट आएगा ना, तो आएगा तो कहेगा रुक जो, पहले धरती पर जाए से पहले हमारा से होके जाए के पड़ी। समझ में आया? आई जब आएगा तो यह चलनी के काम कर देता है ओजोन मंडल। चलनी समझता है ना, मोटका मोटका छान देगा, पतर का पतर जान देगा। कहने का मतलब पराबैंगनी किरणों को रोक लेगा वहीं पर, और कुछ ही प्रकाश को आने देता है कहाँ? पृथ्वी पर। अब बताओ हम लोग यहाँ से CO2 की मात्रा बढ़ाएंगे, और CO2 की मात्रा बढ़ेगा, नहीं समझ में? समझ में रहे? क्षोभ मंडल में CO2 की मात्रा बढ़ाएंगे तो पृथ्वी होगा गर्म, और गर्म होगा तो ओजोन परत में हो जाएगा छेद, और जब छेद हो जाएगा तो क्या पराबैंगनी किरण के रोकी? डायरेक्ट आई कहाँ? धरती मैया भेड़ी पृथ्वी पाएगा ना। क्या हो गया हो? स्टूडेंट लाइफ में, छात्र जीवन में कठिनाइयां सहना जरूरी होता है। पढ़ने का मन नहीं करेगा लेकिन जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। ठंडा में ट्यूशन लागल चाहे स्कूल जाए के बाद, तो ठंडा में केकरा निकले का मन कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती निकलना है। शरीर उससे क्या होता है? अरे हथियार बनाने के लिए तलवार जो होता है ना, जो एक बार मूड़ी उतार दे
वो भी अगर धारदार बन रहा है ना तो पहले उसको आग में तपाया जाता है, पहले उसको तकलीफें दिया जाता है। पहले उसको लोहार क्या करता है, आग को खूब गर्म करेगा, अब हथौड़ी मारेगा, और जब हथौड़ी से मार के क्या कर देगा, जब चोख बना देगा तो अब रेडी हो जाएगा काटने के लिए। अब जेकरा मूड़ी पर चले ओकर मूड़ी अलग, ठीक ना। तो वैसे ही इंसान के साथ होता है, समझ में रहे। अगर हम लोगों के साथ दुख तकलीफें आ रही है ना, एक मतलब भगवान हमने के हथियार बनाना चाहते हैं। हम तुम लोगों को मारते हैं पीटते हैं, क्या लिए हथियार बनाना चाहते हैं, ताकि इतना पढ़ के तेज हो जाओ, दूसरे लड़का आएगा ना तो वहां पर टिक ना पाए, लगेगा नहीं हाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो समताप मंडल की मोटाई कितना हो गया, लगभग कितना होता है 50। एक बताओ, समताप मंडल में ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल का काम क्या है, पराबैंगनी किरण को रोकना। नहीं समझ में आया, पराबैंगनी किरण को क्या करता है। अब इसके बाद मंडल की मोटाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। मध्य मंडल की मोटाई कितनी होती है, लगभग 80 किलोमीटर होती है। समझ में आया, मध्य मंडल की मोटाई लगभग कितना हो जाता है 80 किलोमीटर। कोई दिक्कत ना। एकरा में क्या होता है कि पृथ्वी आने वाले उल्का पिंड, अच्छा बताओ अब उल्का पिंड किन दो ग्रहों के बीच में होता है। हाँ, उल्का पिंड किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। हाँ और ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच में। मान लो बाई देवे को चल दिया इधर से, अब बीचवा में चंदा मामा ना भेटन, तब तो रोके वाला चंदा मामा तक भी रखन, पृथ्वी पर आएगा ना। और जब आएगा तो बताओ एकरो पृथ्वी की सुरक्षा खातिर कौन सा मंडल बा, मध्य मंडल। यही मध्य मंडल में जैसे उल्का पिंड प्रवेश करेगा ना, इतना जैसे मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ता है तापमान ओकर ज्यादा बढ़ते जाता है, इतना हीट रहता है ना कि आने वाले उल्का पिंड को वहीं पर जला उला के काम खत्म कर देगा, माने राख बना दी, पृथ्वी तक आने नहीं देगा। कोनो चल रहा था। एक भाई आज से 8000 करोड़ साल पहले की घटना है, जब हम लोग मानव नहीं थे पृथ्वी पर, तब डायनासोर का उस समय था, वर्ष सब था। तो 8000 करोड़ साल पहले इजिप्टा नाम के उल्का पिंड गिर गया था। अब मान लो खूब बड़का गिरेगा, कोई कितना जलाएगा, जलाते जलाते तब आके मारा पृथ्वी पर ढाई दे, 7 महादेश बन गया। टूट गया नहीं, टूट गया, अलग अलग टूट गया ना। तो मध्य मंडल में सुन लो, मध्य मंडल में आने वाले उल्का पिंड का होता है, जल के भस्म हो जाते हैं, ठीक ना। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान बढ़ती है। ऐसे समझ में आया। अब उसके बाद में चलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की मोटाई कितनी होती है, वायुमंडल में एक सुनो, वायुमंडल में उल्का पिंड का होते हैं, जल कर नष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे ज्यादा मोटाई किसकी है, वायुमंडल। अच्छा एक और ज्यादा मोटाई नहीं है, माने मध्य मंडल से ज्यादा मोटा कौन होगा, ठीक है। देखो सबसे वायुमंडल में सबसे मोटी परत क्या है, वायुमंडल। कौन, वायुमंडल। नहीं समझ में आया, सबसे मोटी परत कौन सी हो जाएगी, वायुमंडल। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। एकरा में एक जो है आयन मंडल की एक परतें होती है, क्या होती है, आयन मंडल की जो मोटाई होती है 80 से 400 किलोमीटर होती है। कितना, तो बताओ तो आयन मंडल किस मंडल में होता है, वायुमंडल में होता है। समझ में रहे, वायुमंडल में कौन होता है, आयन मंडल। आयन मंडल की मोटाई कितना होता है, 80 से 400 किलोमीटर। यहाँ पर वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। समझ में ना, नहीं समझ में आया, तापमान बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि रेडियो तरंगे जाती है, जैसे यहाँ से रेडियो तरंगे छोड़ा जाएगा तो टकरा के यहाँ आ जाएगा। अगर टकरा के नहीं आता है तो बताओ पार हो जाता तो कुछ नहीं देता है ना। पृथ्वी तो गोल है, कोनो यहाँ से कोनो आकाशवाणी कर रहा है, इधर हम लोग सुनना होगा, तो ये जाएगा तो ऐसे तो सीधे चलेगा, कोई भी तरंग सीधा नहीं चलता है। तो एकरा खातिर क्या करते हैं कि इधर सैटेलाइट छोड़ देते हैं, क्या छोड़ते हैं, तो ये अपना तरंग यहाँ से छोड़ेगा, ये टकरा के यहाँ पाएगा, ऐसे सीधा। नहीं समझ में आया, जैसे पृथ्वी गोल है ना, नहीं समझ में आया। कैसे हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका से बात कर लेते हैं, कोई गरीब कमाए खाते सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के आदमी से बात होता है कैसे, तो टावर बैठाया जाता है, टावर नहीं तो सैटेलाइट होता है, यही नहीं होता है।
जैसे पृथ्वी हो गया, तो मान लो कौन इधर है और एगो कौन इधर है देश, हमको फोन लगाना होगा इधर, तो बताओ सीधे कोई भी तरंगे सीधे निकलती है ना, ये तो पृथ्वी गोल है तो इधर टकरा के इधर रह जाएगा, जाएगा वहां पास। तो ऊपर जो है सेटेलाइट छोड़ता है, क्या छोड़ता है? सैटेलाइट का मतलब, सैटेलाइट के मतलब होता है उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह। सैटेलाइट का मतलब, सैटेलाइट का हिंदी क्या होता है? तो मानव द्वारा उपग्रह बनाया गया है। तो अब यहां से बताओ, मान लो फोन लगाए आए इस व्यक्ति के पास, मान लो इधर है कौन फोन लगाया और यहाँ पर है कौन गया है कमाने के लिए, इतना है ना। ग्लोबो तो सब चबा गया कि हम समझाए तुम लोगों को, ग्लोबो रखे थे काहे लिए? समझाने के लिए। ग्लोबो सब तुम ही लोग ने चबा गया सब। अब सुन लो, यहाँ से फोन लगाएंगे तो इस तरंगे जाएगा कहाँ? या तो टावर रहेगा, हम लोग टावर के माध्यम से करते हैं, तो हर भेंजी टावर के पास, ई भेंजी ए टावर के पास सीधे सीधे जाता है। अभी खो जाता अपना रेंज में, वो व्यक्ति हमारा रेंज में बाकी ना, तो वो कहेगा कि हमारा रेंज में नहीं। कि जैसे फोन लगाए ना, वहाँ किसी को भी फोन लगाएंगे तो हमारा जो मोबाइल का तरंगे कहाँ भेजेगा? हे टावर के पास, नजदीकी टावर के पास। तो ये टावर खोजी मौलीपुर में बाकी ना, अब बहुत बहुत फास्ट खोज लेता है। जैसे नहीं होता, अब तो गाना लगा दिया है, फोन लगाते हैं तो गाना बजता है, तो गाना जितना बजता है ना उतना समय व्यक्ति खोज लेना होता है। अब फोन लगा फटाफट खोजेगा। अब यहाँ पर देगा हमारे रेंज में नहीं के, तो फटाक से ई टावर जो है अपना नजदीकी टावर को देगा, ले देखता है नंबर के व्यक्ति होता रेंज में, तो वो देखी ना हमें तो नहीं खे, वैसे ही भेज भांज के एकदम मान लो हे टावर के पास, फिर हे टावर के पास, ई बन जाएगा हे ने टावर के पास, ई कहेगा ये हमारे रेंज में बा, तो हमें आएगा अलग भाई टूंग टो टो आगे फोन हेलो पता ना क्या है, यहाँ से लगाए ई बन जाए इसको, ई बन जाए इसको, एकरा से आसान होगा कौन चीज? सैटेलाइट वाला होगा। क्या होगा? जैसे यहाँ पर मान लो हम लोग फोन लगा दे, सैटेलाइट बने। सैटेलाइट दो प्रकार का होता है, एक मानवकृत होता है, एक होता है कौन चीज? प्राकृतिक होता है। तो जो हम लोग बताओ फोन ऑन लगाते हैं ना, चाहे कौन चीज होता है सैटेलाइट, अगर मान लो यहाँ अब हो गया सैटेलाइट हो गया, फोन लगाए यहाँ से चल गया यहाँ पर, आई देगा झटाक से तुरंत दे देगा, क्योंकि दो ताला पहले अगर एक ताला वाला के देखना होगा ना तो सब आराम से दिखाई देता है, ढेला मारना होगा अब एक ताले पहले एक ताला पर मारे होगी तो जाए जल्दी ना ना ना, तो आराम से बताओ सैटेलाइट ऊंचा होता है, टावर से ज्यादा ना ऊंचा होता है सैटेलाइट। अब बताओ तुरंत बन जाएगा यहाँ पर, आई बन जाएगा यहाँ पर, फटाक से खोल लेगा। तो टावर वाला से बड़ी फास्ट फोन करने से लगी सैटेलाइट वाला से, नहीं समझ में आया? तो बताओ इसी के कारण, इसी आयन मंडल में कोई भी तरंगे जाता है ना, कोई भी तरंगे जाएगा तो टकरा ऐसे हो गया, ही आयन मंडल हो गया। यहाँ से रेडियो तरंगे छोड़े, हम लोगों के आसपास रेडियो तरंगे घूम रही है, यहाँ से तुरंत जाएगा छोड़ के परिवर्तित कर देगा। तो बताओ रेडियो तरंगे कहाँ से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं ना, किस मंडल के कारण? आयन मंडल के कारण। आयन मंडल कौन है मंडल में? वायुमंडल में। नहीं समझ में आया? आयन मंडल किस मंडल में है? अगर बताओ आयन मंडल नहीं होता तो क्या सुनाता है हम लोगों का? आज बताओ चालू करो यहाँ से रेडियो, तो सासाराम से मैं नमस्कार 8:30 हुआ है, मैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आप जो है समाचार सुनेंगे। एक छत पर एक लड़की पापड़ खा रही थी, पापड़ के गिरने से 2 लोगों की मौत और 5 घायल हो गए। ये बताओ, तो ऐसे ही बताओ सुनाएगा अपना, सुनाता है ना? तो मोबाइल से बात करता है क्या है? आयन मंडल होने के कारण। समझ में आया? रेडियो देखते हैं किस मंडल के कारण? आयन मंडल। घरवा में डीडीएच लगाया है, देखते हैं टीवी तुरंत ना, सीरियल बड़की बरवा बोली, तो सीरियल देखते हैं। तो बताओ एंटीना लगना से हो जाई, वो एंटीना पर जो रेडियो तरंगे आता है ना वो तुरंत परिवर्तित कर देगा कहाँ? आयन मंडल। और वो वहां चल जाएगा जहां से देखावत हो सकता है, वहां से। ठीक ना? नहीं समझ में आया? जैसे एंटीना छोड़ेगा, समझ में आ रहा है? अनहरिया हाँ मत कहो, आएगा। जैसे मान लो हम टीवी चालू किए, वहां से तरंग छोड़ रहा है तरंगे, और डीडीएच पे टकराएगा, ये अपना छोड़ेगा। वहां जैसे दिल्ली में बैठा हुआ दिल्ली वाला फोटो देखा लगी यहाँ, समझ में ना? इसलिए देखते हैं। तो ये हो गया कौन? वायुमंडल।
अब सबसे बाहरी वाला मंडल कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल। एगो होता है बाह्य मंडल, एगो होता है बहिर्मंडल। एकरा में देखो बहिर्मंडल में क्या होता है कि एकरा में हल्का हल्का गैस होता है। हल्की गैस से कहाँ होती है? जैसे में हाइड्रोजन और हीलियम। तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है क्या है? हीलियम। क्या है? हीलियम। देखना कोनो गुब्बारा में हीलियम भर दोगे ना, अगर सही बार होगी तो ऊपर उड़ ही रहेगा, रहता है ना। छठिए दिन चाहे कोनो दिन है, ठीक ना, चाहे मेला नहीं तो लटका के घूमते रहेगा। ठीक, काहे से कि हल्की होता है। अच्छा वायु, अच्छा बताओ वायुमंडल में कहेगा सबसे भारी गैस क्या है? रेडॉन। लेकिन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है।